नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज मेनका गांधी की। मेनका गांधी हालांकि गांधी परिवार से ही रही हैं, लेकिन राजनीतिक और अन्य परिवार के कुछ विवादों के चलते वो अलग ही रहती हैं। तो आज वो सुल्तानपुर की वो सांसद भी रही हैं और वहाँ से वो अब लोकसभा का चुनाव भी भाजपा के टिकट पर लड़ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो रूबरू हुई तो उनसे पूछा गया था कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के चर्चाएं हैं कि वे अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस से। तो उन्होंने कहा कि देश में दामादों की राजनीति का वक्त आगे बढ़ चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के लिए अनुभव की भी आवश्यकता है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को कोई अनुभव नहीं है। जब उनसे प्रियंका गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी भी स्थिति यही है। और जब उन्होंने अपनी तरफ से भी ये कहा कि राहुल गांधी को भी अब राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए, उनके पास में कोई आइडिया नहीं है और कांग्रेस में कोई नेता भी नहीं है। बिना नेता के कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। बात कर लेते हैं, आज हरियाणा में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। लापरवाही स्कूल की रही कि स्कूल ने आज पूरे हिंदुस्तान में जब छुट्टी थी, अवकाश था, तो अवकाश के दिन भी स्कूल खोली। स्कूल खोलना चलो ठीक है, वो कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं है, लेकिन इसके साथ में ये हुआ कि जो स्कूल की बस थी वो पलट गई, जिससे 6 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज़्यादा बच्चों का उपचार चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही विपक्ष ने उस स्कूल का पंजीकरण निलंबित करने की भी मांग की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बस का परमिट भी खत्म हो गया था और ड्राइवर भी बताया जाता है कि शराब के नशे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋषिकेश में रहे, हालांकि राजस्थान में भी रहे, राजस्थान के करौली में रहे। करौली में क्योंकि वहाँ कैला देवी माता का मंदिर भी है, तो उन्होंने अपना जो चुनाव भाषण था वो कैला देवी को नमन करके प्रणाम करके शुरू किया। और उसके बाद में वो ऋषिकेश भी रहे। ऋषिकेश में उन्होंने डमरू बजाया, डमरू बजा करके और शुरुआत की, तथा ये जो आजकल उनका एक तकिया कलाम हो गया है, जहाँ भी जाते हो कहते हैं कि आज की भीड़ देख करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4 जून का परिणाम है। तो लेकिन इसके विपरीत जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि एनडीए गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से झारखंड में इन्होंने कहा था इस बार 65 पार, लेकिन सीटें आई इनके पास 25। तो उन्होंने कई तर्क देते अपनी बात कही है, जिसमें 400 पार वाले बात पर उन्होंने 200 पर ही ब्रेक लगने की बात कही है। प्रधानमंत्री कल फिर बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। बाड़मेर के दौरे की बात करें तो भजनलाल शर्मा भी बाड़मेर के दौरे पर रहे और रविंद्र सिंह भाटी को जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर भी उनकी नज़रें बनी हुई है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहाँ के बड़े युवा नेता का भी संपर्क साधा है। आने वाले समय में क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी आज अनूपगढ़ में रहे, राजस्थान के अनूपगढ़ में, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि हमने जो घोषणा पत्र दिया है उसके अंदर 30 लाख नौकरी की बात तो कही उन्होंने, लेकिन ये भी कहा कि मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को बांटे। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को बांटे, लेकिन हम इस राशि को गरीबों और पिछड़ों को देंगे। तो यही अब लालू प्रसाद की पुत्रियां भी राजनीति में सक्रिय हो रही है। जो मीसा भारती है, लालू यादव की पुत्री, उसने तो आज बिहार में एक चुनाव सभा में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मोदी को जेल में डाल देंगे। अब जब जेल की बात चल रही है तो जेल की बात में बात कर लेते हैं कविता की जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पुत्री कविता शराब वाले मामले के अंदर तिहाड़ जेल में बंद है। केसीआर की पुत्री है जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री है। उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वो पहले से ही ईडी की जांच के बाद में तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं अब सीबीआई की भी उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है
और सीबीआई ने अब उनको न्यायिक हिरासत में से ही रिमांड पर लिया है और समझा जाता है कि अब 23 अप्रैल तक वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बात कर लेते हैं गुजरात में भी कांग्रेस का टिकट लौटाने वाले राहुल गुप्ता ने अपने पिता की बीमारी का नाम लेते हुए टिकट तो लौटा दिया, लेकिन आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। पाकिस्तान में आज एक बड़ा हादसा हो गया जब बलूचिस्तान में एक ट्रक बहुत बड़ी गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। बात कर लेते हैं कुछ धार्मिक प्रकरणों की। तो आज अयोध्या में एक मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी सरस्वती, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को 10,900 छंदों से लिखी हुई एक रामायण भेंट की है, जिसमें सोने की परत से वो सारे छंद लिखे हुए हैं। लगभग 151 किलो वजन की यह रामायण है, जिसमें 148 किलो तो तांबा है और लगभग 3 से 4 किलो सोना भी इसमें लगा हुआ है। और उस रामायण को अब जो रामलला की मूर्ति लगी हुई है, उससे 15 फीट की दूरी पर वहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिससे लोग वहाँ उनके दर्शन कर सकें। बात कर लेते हैं नवरात्र की। नवरात्र का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसको लेकर के नियमित रूप से जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे छोटे मंदिर हैं, वहाँ सब जगह भीड़ का तो अजमेर जिले में एक बाड़ी माता का मंदिर भी है, बाड़ी माता धाम, जिसका एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बाड़ी माता धाम हालांकि एक छोटी सी ग्राम पंचायत में, लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार है पूरे राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात तक है। वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। वहाँ मंगला आरती में और शाम की आरती में काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है और वहाँ दिन भर किसी न किसी तरह के धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। और जो एक 1990 से वह एक प्रथा चल रही है कि बीकानेर से आचार्यों की टीम आती है, वो आकर के वहाँ नवरात्रा में विशेष पाठ करती है। तो उसकी भी अब जो दूसरी पीढ़ी के जो आचार्य हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उसकी पूरी व्यवस्था है। सबसे बड़ी ताजुब है कि 2 बहनों ने थाम रखी है, चुन्नीलाल जी टाँक, जिन्होंने छोटा से रूप में इसको मंदिर को स्थापित किया था, कृष्णा टाँक और हेमा टाँक, इन दोनों ने इस मंदिर को विशाल रूप दिया। आज उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। तो इन सभी चर्चाओं के साथ में आज आपको मैं नमस्ते करूं। इससे पहले गणगौर की भी जानकारी दे दूं। गणगौर का पर्व भी पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से मनाया जा रहा है। सुबह से महिलाओं ने गणगौर की पूजा की, सामूहिक रूप से। जो विवाहिताएं थी वो समूह के रूप में बैंड बाजों के धुन पे पूजा करने के लिए पहुंची। और जो युवतियां अपनी शादी के लिए उन्होंने अच्छे पति की भी मनोकामना की। कई कई जगह पर गणगौर की सवारियां भी निकाली गई, जयपुर में निकलती है, आजकल तो सब जगह निकलने लगी। गणगौर की सवारियों में बैंडों की धुन रही। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के इस प्रसंग वर्ष को विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बाड़ी माता धाम का वीडियो अवश्य देखिएगा। जय माता की।